सेकंड में ही। Punjab farm fires continue to rage despite Delhi's toxic smog. Punjab farm fires continue. 122 farm fires in Punjab on Sunday alone. मैं आज पहुंच चुका हूं पंजाब के एक छोटे से पिंड में। हर साल जब दिल्ली की हवा जहर बन जाती है तो सबकी उंगलियां उठती हैं इधर पंजाब पे। कहा जाता है कि पंजाब ही है जो दिल्ली को चोक करता है। आज मैं इसी बात को समझने के लिए और अपनी आंखों से देखने के लिए आ गया हूं अपने पंजाब में। अब मैं यहां आया हूं तो बात होगी डिटेल में। देखते हैं ये ब्लेम्स कितने सच्चे हैं या फिर हकीकत कुछ और ही है। आज हम ग्राउंड जीरो पे हैं तो शुरुआत जीरो से ही करते हैं। पैडी, जिसे हिंदी में धान बोलते हैं, दरअसल अनप्रोसेस्ड राइस यानी कि हस्क होता है। ये राइस का रो फॉर्म होता है जिसकी आउटर कवरिंग थोड़ी हार्ड और येलो कलर की होती है। इस पैडी को हार्वेस्ट करके मतलब इसकी कटाई करके राइस मिल्स में ले जाया जाता है। फिर डीहस्किंग करके इसकी आउटर कवरिंग को हटाया जाता है और जो साफ ग्रेन हमें मिलता है उसे बोलते हैं राइस यानी कि चावल। अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर मिड नवंबर तक पराली जलाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पराली क्यों जलाई जाती है? इसका रीज़न है कि धान के जस्ट बाद इन किसानों को अपनी अगली फसल उगानी होती है जो कि है गेहूं यानी वीट। आंकड़ों के अनुसार गेहूं का कंजप्शन सिर्फ इंडिया में लगभग 100 मिलियन टन है जिसकी हमारे घरों में रोटियां बनती हैं। लेकिन इसकी बुआई का समय उतना ही कम होता है, सिर्फ 15-20 दिन। इसी चक्कर में किसान जल्दी जल्दी में पराली को जला देते हैं। अब आप सोचोगे कि किसान शायद लापरवाह है, इन्हें तो एनवायरनमेंट की पड़ी ही नहीं है, बस अपनी खेती से मतलब है। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या ये सच है या सच कुछ और है। ਮੰਨ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰੇ ਵੀ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨ ਵਧੀਆ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कोई। जो पराली होती है इसका कोई और यूज़ नहीं है, मतलब जलाना ही जरूरी होता है या इसे डंप करना ही जरूरी है, इसका कोई और यूज़ नहीं है? नहीं और कोई नहीं सर, कोई यूज़ नहीं? नहीं कोई नहीं। अच्छा हाँ जी। तो अब क्या साधन आ गए, अब क्या करते हैं इससे? आप जिमें हुण ਗੱਠਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ, ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਵੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੀ, ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਅੱਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ जल्दी करने के चक्कर में आग लगा जल्दी। हाँ जी, क्योंकि अब आप इसके बाद जस्ट बाद आपकी गेहूं की खेती शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी वजह से जैसे आसपास में भी थोड़ा जैसे पोल्यूशन वगैरह की दिक्कत होती है यहाँ पे कि भाई आग लगाई है तो ज़्यादा दिक्कत? प्रदूषण का सारा देखो, प्रदूषण तो हम दिक्कत ही है। कोई मोटरसाइकिल वाला जाता है, कोई गड्डी वाला जाता है, अखा च धुआं पैंदा, कुछ नहीं दिंदा, एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। अच्छा। तो है ही, क्योंकि दिखाई नहीं देता तो एक्सीडेंट होने ऐसे हो वही कुछ इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है, इतना धुआं हो जाता है। मन के जब कोई बैफ वाला जाता है, कोई गड्डी वाला जाता है तो कुछ दिखता ही नहीं, और की होएगा साधन। क्योंकि जितने भी खेत हैं सारे रोड पे ही रहते हैं, रोड पे ही रहते तो हैं, आग लगाते तो रोड पूरा एक तरह से धुआं हो जाता है। धुआं हो जाता, कुछ दिखता ही नहीं सर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि जब पराली जलती है तो होता क्या है। हर एक हेक्टेयर खेत से लगभग 2000 किलो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और 3 किलो सूक्ष्म कण यानी कि फाइन पार्टिकल्स जो हवा में तैरते हैं। अब क्योंकि पंजाब में खुली जगह है तो ये आसानी से हवा में फैल जाता है, लेकिन हवा के साथ ये सब कुछ दिल्ली और हरियाणा की तरफ चला जाता है और अर्बनाइजेशन के चलते दिल्ली और हरियाणा की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच ये फंस जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है चोकिंग की। इसी कारण हवा नहीं जहर बन जाती है।
आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पंजाब में पहले धान की खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन काफ़ी सालों पहले सरकार ने MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया, जिसका मतलब ये होता है कि सरकार ने किसानों को कहा कि फ्यूचर में चाहे प्राइस कितने भी ज़्यादा कम हो जाएं, लेकिन हम आपको एक मिनिमम प्राइस तो देंगे ही देंगे। इससे किसानों को एक फिक्स पैसा मिलने लग गया और धान की खेती बाकी खेतियों से ईजी पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस चीज़ में मुड़ गए। अब आप खुद ही सोच लो कि जो आज प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें किसका कितना हाथ है। अब बात करते हैं कुछ सोल्यूशंस की। नंबर 1, हैप्पी सीडर्स मशीन्स, जिससे गेहूं की बुआई बिना पराली हटाए की जा सकती है। नंबर 2, PUSA डीकम्पोज्ड, जो पराली को खाद में बदल देता है। नंबर 3, बायोफ्यूल प्लांट्स, जिससे पराली से फ्यूल बनाया जा सकता है। नंबर 4, जहां पहले 3 पॉइंट्स पॉसिबल नहीं हो वहां धान की जगह दाल या मक्का उगाई जाए। ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈਆਂ 3 भाई ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ 2 ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ सारे खेती करते हैं। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ तो पंजाब में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ तो एक बात बताओ, जैसे अभी ये फसल तो कट गई, तो अब इसका क्या करोगे फिर आप, इसका जो पराली है? ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ हाँ, ਘਰ 'ਚ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ हाँ। ਗੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੈਂਕ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ कौन सरकार की तरफ से आते हैं गठड़ी बनाने? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ प्राइवेट आते हैं। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ और वो अगर नहीं आते हैं तो ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ आग ਫਿਰ लगा ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ दें। अच्छा। ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗ और ਲੱਗੂ ये अभी मतलब जल्दी निकालनी भी जरूरी है, क्योंकि अब गेहूं की खेती करनी है आपने। ਖੈਰ 8-7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ 7-8 दिन नहीं होती, ਨਹੀਂ उसके बाद होती है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ अच्छा, ਹੈਂ? मतलब ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਲੇਬਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੁਛ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ मतलब जैसे अभी ये चावल कटे, चावल की खेती कटी, उसके बाद 5-7 दिन के अंदर ये उठा के ले जाते हैं वो, ਹਾਂ फिर आप तुरंत बाद आप गेहूं की खेती शुरू कर देते हो, हाँ, है ना? ये तुरंत। अगर वो ज़्यादा लेट करें तो फिर ये है कि भाई आग लगानी पड़ जाती है मजबूरी में, क्योंकि आपको ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ हाँ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾ कौन सी खेती करते हो भाजी? ਬਸ ਨਰਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ नरमा, ਨਰਮਾ ਕਪਾਸ कपास। अच्छा ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ अच्छा। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਬੰਨੀ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜੀਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਨਸਰ देगा सौदा है किसी किसान का मन नहीं करता ये लगाने आग लगाने का हाँ मजबूरी में करना। मजबूरी में चलो फिर भी डंग जाले ही होंगे बिची तो ये बिकता नहीं है, बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते। ऐसे कहना मुक्ति चक के ले जाइए किसी ने ले जानी है अच्छा, हाँ भाजी कह रहे फ्री में ले जाओ किसी को लेके जाओ। ऐसा बट के भी दे देने ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ऐसा भी होता है? ਹੋਰ अगर आग लगाते हुए देख लें तो ਹਾਂ जुर्माना लगाते हैं? ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਦੇ कितना जुर्माना देते हैं? 15000 ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ अच्छा जी। ਹੋਰ ਜੀ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ तो फिर इसका क्या करते हो फिर आप? ਦੇਖ अब ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ- ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੰਡਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਡਾ ਬਣਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਹੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਰਮਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ तो कपास में लगती है वो सुंडी जो हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कीड़ा है एक ਕੀੜਾ ਉਹ जो वो कपास को खत्म कर देता खत्म है ना? करता है हाँ तो उसका इलाज सरकार के पास नहीं है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਨੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ तो कुल मिला के जितना मेरे को समझ आ रहा है कि जो ये पराली है, पराली का मेन रीज़न ये है कि ये लोग खुद परेशान है, ये कह रहे हैं फ्री में ले जाओ कोई हमारा। हाँ लेकिन ले जाओ हाँ फ्री में ले जाओ, पर फिर भी सरकार क्योंकि अब सारा पूरा वो खेत है, पूरे खेत में सारे अलग अलग जगह पड़ी हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए कुछ है नहीं। फिर ये चलो खुद अपने हाथ से इकट्ठा कर भी दिया तो फिर उन्हें उठा के लेके जाओ कहीं पे छोड़ने के लिए, जहाँ सरकार ने कोई जगह बता रखी है ना वहाँ पे उन्हें छोड़ भी आओ। लेकिन अगर मशीन हो तो फिर ये है कि फटाफट उन्हें इकट्ठा करा और लेके चले गए अपने ट्रैक्टर वगैरह में, लेकिन इनको इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे जब सूख गई तो उसमें आग लगा दी कि भाई पूरा वो जल जाएगा। अब उसमें भी ज़्यादातर लोगों को क्या रहता है कि दिन के टाइम अगर जैसे आग वाग लगा रहे हैं और किसी ने देख लिया, वीडियो बना लिया, फ़ोटो खींच लिया, कुछ ऐसा है, तो फिर वो सरकार की तरफ से दिक्कत आती है कि भाई अब तुम जुर्माना भरो, तो फिर वो जुर्माना भरना पड़ता है। तो इसलिए रात को ज़्यादातर लोग ये जो है मजबूरी में, क्योंकि इन्हें अपना खेत खाली करना है,
जब ये खेत में से जब ये चीज़ हट जाएगी उसके बाद ये अगली खेती कर पाएंगे जो कि गेहूं की होती है ना। अब ये गेहूं बोएंगे तो गेहूं बोने के लिए खेत खाली चाहिए ताकि अगली फसल शुरू कर सकें। तो मजबूरी है कुल मिला के इन लोगों की भी। और दूसरी खेती जो ये बता रहे हैं कपास की, उसमें भी ये बोल रहे हैं कि उसमें एक कीड़ा है, क्या नाम बताया कीड़े का? सुंडी करके जो भी वो कीड़ा है वो उसमें दिक्कत आती है, वो लग जाता है। तो उसे मारने के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, एक्शन ले नहीं रही है। अदरवाइज़ ये उसकी खेती कर सकते हैं, उससे इनको काम भी ज़्यादा मिले, पैसा भी ज़्यादा मिले, सब कुछ फ़ायदा ज़्यादा हो। लेकिन सरकार उसका एक सलूशन दे नहीं रही है। और हर बार जब भी ये जैसे फसल बोते हैं तो वो कीड़ा लग जाता है, जिससे फसल ख़राब हो जाती है ना। ईजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो ये अभी एक खेत है जिसमें मैं खड़ा हूं, ठीक है। यहाँ अभी इन्होंने फसल काट ली है, जो इनकी चावल की फसल थी वो पूरी काट ली है। जो नीचे ये पराली है, ये जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये पराली है पूरी। तो अब ये पूरा खेत जो है ये ऐसे बिखरा हुआ है, ये हर जगह ऐसे ऐसे हो रखा है। अब इनका दो तरीके हैं। नंबर एक, जो ये बता रहे थे अभी सरदार जी की एक मशीन आती है जिससे हम इसका एक बंडल बना सकते हैं, है ना। तो उससे इकट्ठे हो जाएगा पूरा और एक पैकेट सा पूरा गठड़ी सी बन जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि ये खुद से इसको काटें और फिर इकट्ठा करके पूरा वो बंडल बनाएं। तो उसमें इनकी ज़्यादा मेहनत लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तीसरा तरीका क्या है कि अब ये सारा सूख चुका है, इसमें कहीं पर भी सिर्फ एक छोटी सी तिल्ली डाल दो, ये पूरा जल जाएगा। तो वो सबसे ईजी और आसान और सबसे जल्दी होने वाला इनके लिए काम होता है। तो ज़्यादातर लोग ये चीज़ कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है पोल्यूशन के हिसाब से। लेकिन गेहूं का जो एक टाइम पीरियड भी होता है उस टाइम पे करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके चलते मजबूरी में इनको आग लगानी पड़ जाती है। कई बार अगर बंडल इनका बन जाए तो ये फेंक भी देते हैं जहाँ पे सरकार ने बोल रखा होगा, अदरवाइज़ इसमें आग ही लगानी पड़ती है। इनका एक यही, इन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को सिर्फ एक यही सोल्यूशन है जो पता है कि इसको बस एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है, आग लगा कर, ख़त्म। खेत से जो धान पहले ये लेकर आते हैं, फिर उसको यहाँ सफाई करते हैं। भाई डालना कैसे डालते हो, एक बार डालना। ये यहाँ पे एक स्टेप इनका यहीं पे हो जाता है, ये यहाँ पे साफ़ करके और फिर इसको यहाँ से राइस मिल में लेके जाते हैं। जो ये साफ़ वाला पार्ट होता है, ये ऐसे डाला, जो साफ़ है वो यहाँ से चला जाएगा और जो थोड़ा बहुत वेस्टेज है वो यहाँ निकल जाएगा, जो गंदगी होगी किसी भी तरह की। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे पंजाब से आता हुआ धुआं दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण है जिससे दिल्ली का दम घुट रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे साल पोल्यूशन का मेन कल्प्रिट है व्हीक्यूलर एमिशन, जो कि 40% है। सिर्फ दिल्ली में 1,30,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिनमें कार, बसेस, ट्रक सब आते हैं। ये डेली टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं, खास तौर पे पुराने डीजल इंजन्स। दूसरे नंबर पर है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 25% है। तीसरे नंबर पर आता है ये पराली जलाना, जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 15 से 20% है। और चौथे नंबर पे 10-15% के साथ है कंस्ट्रक्शन डस्ट। और लास्ट है वेदर एंड ज्योग्राफी। दिल्ली इज लैंडलॉक्ड, विंड स्पीड लो हो जाती है और ह्यूमिडिटी सर्दियों में बढ़ जाती है और पोल्यूशन नीचे ही रह जाता है, जिससे बनता है स्मोक। अगर हम बात करें पीक सीजन की, जिसमें पराली, जिसे स्टबल भी कहते हैं, जब इसको जलाया जाता है तो पोल्यूशन का मेन कल्प्रिट यही है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 30-40% तक बढ़ जाता है और कभी कभी तो ये 50% तक भी हो जाता है। व्हीकल्स का घट के 25-30% तक हो जाता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट 10-15%, 10% इंडस्ट्रीज और 5 से 10% फायर क्रैकर्स, दिवाली के पटाखे। अब लेबर को आएगी, वो आए नहीं पता कितने दिन लाएगी, फिर उठाएंगे, फिर पानी लाएंगे, फिर जाके कितने गेहूँ बिकेगा। तो ये लेबर कितने दिन आएगी, मतलब वो सरकार की तरफ से आती है? नहीं, वो जो मशीन वाला है उसकी लेबर है, वो डेली लाता है आवधी। तो ये मशीन वाले को आप पैसे देते हो या सरकार की तरफ से? ये इनका, ये वो सरकार की तरफ से, ये घट जाएगी ना। अच्छा। ये घट के वो गहाँ तुलेगी, तुल के उनको पास पैसे आएंगे। उन्हीं के पास, आपके पास नहीं, अपने हमारे पास कुछ नहीं आएगा। अच्छा। हाँ। तो अब अगर ये 10 दिन नहीं आएंगे तो 10 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? ऐसे ही पड़ा रहेगा। कितने दिन हो गए आपके कटे हुए? यहाँ मुझे 15 दिन हो गए। 15 दिन हो चुके? 15 दिन हो गए कटे इसको। आज मशीन वाले की मिन्नत करके लेके आया हूँ।
15 दिन पहले आपने हाँ सब ये मैंने ना लीपर मार के इकट्ठा कर पिया था। 15 दिन हो गए, मशीन वाले की मिन्नत करके लेके आया हूँ आज। और अब ये उठाने में पता नहीं कितने दिन। उठाने में पता नहीं 10 दिन लगाएंगे कि 15 लगाएंगे। और जब तक ये उठेगा नहीं तब तक आप तब तक कुछ नहीं होगा, ना इसको पानी लगेगा, ना मैं अपना गेहूँ बेच सकता हूँ, कुछ नहीं। तो ये काम थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? मतलब अगर सरकार चाहे कि भाई नहीं, सरकार तो कुछ चाहे कुछ नहीं है, सरकार को साधन नहीं है। मेरे गांव में कुल है 4 मशीनें हैं, अच्छा कुल 4। ये सरकारी तरफ से मशीन? हाँ सर, नहीं ये तो हम इनकी आप सब्सिडी से मिलती है, जो ठीक है, किसान के जितने मेंबर होते हैं ठीक है। सब्सिडी से मिलती है। ये पूरे गांव में 4 मशीन? 4 है पूरे गांव में। और जमीन कितनी होगी? कितने जमीन तो 5000 किला है। 5000 किला, हाँ। में 4 मशीन? 4 मशीन कुल। एक मशीन ले लो। घट एक मशीन मान लो 1 महीने में 1000 किला बनाती है, तो 4 मशीन ना देख लो कितना 5000 किला कितने दिन में बनाएगी? 4 महीने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको वेट करना पड़ता है, फिर आपका वेट- गेहूं वेट। उतना ही लेट हो जाएगा। गेहूँ उतना ही लेट। उसके बाद गेहूं का निकलता नहीं ना कम। गेहूं का तो टाइम होता है। झाड़ ही नहीं होना, इस बार झाड़ कम हो जाएगा। झाड़ कम हो जाएगा। तो फिर इसी चक्कर में कई बार जैसे जो लोग जला भी देते हैं, वो इसी चक्कर में होता होगा कि भाई पता क्या है, मजबूरी के कारण आग लगानी पड़ती है। नहीं, हमें भी पता है वातावरण को भी शुद्ध रखे, पर मजबूरी है हमारी। हम आग ताई लगाते हैं, नहीं हम लगा सकते। जहाँ काम टाइम से हो जाए तो हमें आग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वही है कि क्योंकि गेहूं का एक टाइम है फिक्स, अगर उस टाइम पे नहीं करा तो फिर वो होगा नहीं। नहीं होगा, नहीं फिर नहीं होगा, वो लेट चला जाएगा। लेट पर झाड़ नहीं देगा। जो गठबंध जा रही है, जो फैक्ट्री जाएगी, जहाँ नेड़े फैक्ट्री है सारी 5-6 किलोमीटर, वहाँ भी आग लगेगी। अच्छा, फैक्ट्री में जाके भी फैक्ट्री में भी आग लगेगी। हम तो यहाँ 15 मिनट में 1 किला मचा देंगे, वहाँ तो सारा स्याल चलेगी। 1 साल चले। दोबारे गेहूँ आ जाएगा, जीरी चोना दोबारे आ जाएगा, वहाँ आगे चलती रहेगी उसमें। मतलब आप कह रहे हो आप तो 15 मिनट में पूरा किला जला के खत्म कर दोगे? 15 मिनट ये उसी चीज को 1 साल तक जलाते 1 रहेंगे? साल तक जलेगा। पॉल्यूशन तो तब भी होगा? तब होगा ही, जाके देख लो, नंगा नहीं जाता वहाँ मशीन पर। इतनी बड़ी लाट है, दूरों दिखता है। बिजली बनती है इसकी, यदि बिजली बनती है पराली की, बिजली वाला कुछ नहीं, सब प्रदूषण है कल्ला बास। तो इसका कोई और इलाज नहीं है? इसका पराली का कुछ और नहीं हो सकता? इसका कुछ नहीं, कोई नहीं है। इसकी तो लकड़ी भी बनती है, मैंने सुना है। नहीं लकड़ी सरकार तो चाहे ना कुछ भी कर सकते, पर सरकार हो नहीं कर रही ना। सरकार कोई साधन देवे ना। सेंटर स्टैटी चलती है सरकारी, उसमें कोई साधन देवे, ट्रैक्टर देवे 3-4। दिक्कत बहुत है छोटे किसान को। हम छोटे किसान हैं, जेड़ा बड़ा जिम्मेदार है उसके पास तो सभी साधन होता है। बड़ा ट्रैक्टर होगा, सभी साधन है। हमारे पास छोटा है ट्रैक्टर, हमारे पास कुछ साधन नहीं है। छोटा किसान है, इसमें बहुत परेशान होता है। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 3 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ, 3 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। पहले तो सीधा आग ही लगाते ਅੱਗ थे। ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਸੇ ਆਈਆਂ। 2-3 ਸਾਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਕਮੇੜਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਵੱਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀਲਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ। ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। छोटे किसानों के लिए ये दिक्कत मतलब सारी। ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰਦਾ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਣ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੌਨ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। जो चलेगा इसको पराली को नीचे दाव देगा वो। अच्छा हाँ, ऊपर बढ़िया मिट्टी साफ हो जाएगा। अच्छा, फिर उस पे अपना गेहूं बो दो। उसके बाद आप पानी पुनी ला के ना, उसके बाद हो जाएगा साफ। अच्छा, उसके बाद बिजाई हो जाएगी। और छोटे जो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे को तो कुछ तो किसी का मांगना पड़ेगा, ट्रैक्टर फिर हम करेंगे, तंगलियां ना इकट्ठी करनी पड़ेगी, इकट्ठी करेंगे इनको सबको। नहीं, अब सब्सिडी दी है सरकार ने, पता नहीं 1 नंबर के 3 नंबर तक दी। वो SCBC जो नहीं होते उनको दी है। अच्छा, छोटे किसान को किसी ने नहीं दी। हाँ, उनको पता ही है आपको SCBC क्या, उनके पास केड़ा जमीन है, वो केड़ा ले लेंगे ट्रैक्टर। तो बात तो वही हो गई। बात वही वो होगी। ले नहीं सकते, जो ले सकते हैं उन्हें वो दी। उन्हें दी नहीं। तो ये जो मशीन से जैसे बनते हैं, ये तो चलो खुल गया, आप कह रहे हो ना, ये वाला तो खुल गया है, तो अब इसमें क्या, इसमें आग लगानी पड़ेगी? इसमें तो आगे लगानी पड़ेगी। ये खुल गया, इसे चकेंगे नहीं, इसको उठा लेंगे वो। अच्छा, ये बन्नी हुई है ना, ये हाँ।
तो ये मशीन से ही बन के आता हाँ, पूरा? मशीन ही बनती जो है। ये रस्सी बंधी हुई है ये भी मशीन ये मशीन से ही? मशीन अपने अपने बनती है। अच्छा। हाँ भाई, इसको आएंगे लेबर उठा कर लेके जाएंगे ट्रैली में, हाँ। जो फैक्ट्री लगी है उसमें ले जाएंगे, फिर वहाँ जाके जलाएंगे वो, हैं? वहाँ भी जलेगा बस। पंजाब के खेतों में आग लगती है और दिल्ली उस धुएं को अपनी सांस में भर लेती है। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब या दिल्ली नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच पॉलिटिक्स और पॉलिसी फेलियर्स हैं। हर साल शुरुआत होती है एक ब्लेम गेम की, जिसमें पंजाब पे अक्सर उंगलियां उठती हैं और बिना सच्चाई जाने हम सिर्फ इन किसानों को दोषी समझ लेते हैं और कोसते हैं उन लोगों को जिनकी वजह से हमारे घरों में रोटियां बन रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पराली दोषी नहीं है, लेकिन ये जहरीली हवा के दोषी हम सब बराबर हैं। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा तक नहीं दे सकते तो फिर क्या ही मतलब। ऐसा नहीं है कि सलूशन नहीं निकल सकता, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सरकार और आम आदमी दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझें। साफ हवा और साफ पानी ये तो हक है हमारा, इसे हम क्यों छीने। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।